गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में स्टूडेंट हम इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12 के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट। दीज एमसीक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें, दिस इज एक्चुअली अवर फर्स्ट एमसीक्यू। आई होप यू कैन सी हियर। तो फर्स्ट एमसीक्यू में स्टूडेंट हमसे पूछा है, व्हेन ए बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज इट्स मास। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, रिमेन सेम, नन ऑफ दीज। इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट ये हमारी एक बॉडी है, बिकम्स नेगेटिवली चार्ज का मतलब है कि इस बॉडी ने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, लाइक दिस सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैज बीन गेन्ड बाय द बॉडी। इलेक्ट्रॉन, दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज सेकंड इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का तो स्टूडेंट एक फाइनाइट मास होता है। तो जब नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती है तो इट एक्वायर्स सम इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स सम फाइनाइट मास इज आल्सो एडेड टू द बॉडी या ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हमारा बॉडी का जो मास है दैट विल एक्चुअली इंक्रीज बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज सम फाइनाइट मास। तो यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर हमारे पास आएगा इंक्रीजेस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में है, ए बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज बाय गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इट, रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स, गिविंग सम प्रोटॉन्स, रिमूविंग सम न्यूट्रॉन्स फ्रॉम इट। तो नेगेटिव चार्ज के लिए तो स्टूडेंट वी हैव टू गिव एक्सेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो सेकंड का आंसर हमारे पास आएगा आंसर बी। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे तो इट विल एक्वायर नेगेटिवली चार्ज्ड। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट हमारे पास है, ए पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड इज ब्रॉट नियर एन अनचार्ज्ड पेंडुलम। तो बॉल 4 ऑप्शंस गिवन है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी है पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड, लेट्स से दिस इज अवर ग्लास रॉड positively charged, somewhat like this. यहाँ पे स्टूडेंट वी आर हैविंग पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हमारा समवेयर पेंडुलम है और अनचार्ज है। तो जब हम इस रॉड को इस पेंडुलम के पास लेके आएंगे तो ड्यू टू इंडक्शन स्टूडेंट यहाँ पे जो नियरर एंड है वहाँ पे अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, माइनस नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इंडक्शन। इसका मतलब हमारी जो फोर्थ आंसर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रॉड, जो बॉल है हमारी, सिंस अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रॉड आएगा एंड टचेज इट। तो डी ऑप्शन सीम्स टू बी करेक्ट, डी ऑप्शन। एक और फिर से डिस्कस कर लेते हैं। रॉड के ऊपर हमारा चार्ज है पॉजिटिव और हमारा जो पेंडुलम है दैट इज एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ न्यूट्रल, पर जब हम उसको पास लेके आते हैं तो ड्यू टू इंडक्शन जो नीरर फेस है उसके ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है हेयर। तो अपोजिट चार्ज स्टूडेंट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, समवट लाइक दिस, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रॉड टचेज इट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास आंसर है डी ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू एन ई से, Q इज इक्वल टू एन ई। यहाँ पे Q की वैल्यू हमें 1 कूलम गिवन है, N हमने कैलकुलेट करना है, E की वैल्यू यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन सी, दिस विल बी करेक्ट ऑप्शन। 6.25 इंटू 10⁻18 दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए टू फॉर्म 1 कूलम चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड इज। तो ग्लास रॉड के ऊपर स्टूडेंट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है बिकॉज इट लूजेज द इलेक्ट्रॉन व्हेन रब्ड विद सिल्क। तो 5th क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ए पॉजिटिव।
अब नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसको हम स्टूडेंट यहाँ से कैलकुलेट करेंगे कूलम लॉ से। हमारे पास एक्चुअली कूलम लॉ होता है F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे मैं सिर्फ एप्सिलॉन नॉट ही लिख रहा हूँ, Q1 Q2, बिकॉज 4 एप्सिलॉन नॉट की कोई डिमेंशन नहीं होती ओवर आर स्क्वायर। तो ये है, यहाँ से अगर एप्सिलॉन नॉट देखें तो स्टूडेंट हमारे पास एप्सिलॉन, ये इधर शिफ्ट कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट हमारे पास आएगा Q1 Q2 ओवर एफ आर स्क्वायर। तो अगर बात करें Q1 Q2 की, वो हमारे पास होता है Q1, एक्चुअली Q1 का डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास होता है 80 Q का। इसका मतलब तो 2 बार Q1 Q2 है तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर बनेगा ऊपर, नीचे स्टूडेंट हमारे पास बनेगा ML T-2 फोर्स का, ML T-2। अगर बात करें आर स्क्वायर की, उसका बनेगा L स्क्वायर। तो कुछ ऐसे बनेगी ऑप्शन। एक बार फिर से देख लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 का हमारे पास होता है 80, तो ये बनेगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर। यहाँ स्टूडेंट हमारे पास आएगा ML T-2 फोर्स का और आर स्क्वायर का एल स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट कुछ ये आंसर आने वाला है, ऑप्शन ए। दिस विल बी अवर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 6। एक और फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन का क्या क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा आंसर था इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन, 1 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड का हमारे पास था ए ऑप्शन। थर्ड का हमारे पास ऑप्शन था डी। फोर्थ का हमारे पास ऑप्शन था सी इज करेक्ट ऑप्शन। अगर बात करें फिफ्थ का हमारे पास था ए पॉजिटिव। अगर सी की बात करें, सी का स्टूडेंट हमारे पास था अगेन ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे है स्टूडेंट, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज दैट ए चार्ज बॉडी कैन हैव। तो मिनिमम चार्ज तो किसी बॉडी के ऊपर स्टूडेंट उतना ही हो सकता है जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास आएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, कूलम्ब फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस वेरीज विद डिस्टेंस। डिस्टेंस के साथ स्टूडेंट हमारे पास कुछ ये रिलेशन होता है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन 1/r स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 8 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में है, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल इज डबल्ड द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। असल में जो कूलम फोर्स होती है दैट इज एक्चुअली यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे कि ऊपर डिस्कस किया है, 1/r स्क्वायर। तो अगर हम डिस्टेंस को स्टूडेंट डबल करेंगे, r को डबल करेंगे, तो हमारी जो फोर्स है एक्चुअली दैट विल बिकम 1/4। तो बी ऑप्शन सीम्स टू बी करेक्ट। डिस्टेंस अगर हम इंक्रीज करेंगे तो हमारी जो फोर्स है, स्केयर करेंगे 2 का तो 4 बनेगा, 1/4 हो जाएगी फोर्स विल रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस। तो 9th का ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 10, वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम। अगर स्टूडेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है दैट एक्चुअली डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीज कर जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में स्टूडेंट हमसे पूछा है, दी यूनिट ऑफ, ये हमने ऑलरेडी अच्छा यूनिट है यहाँ पे जी, यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब साइलेंट नोट का स्टूडेंट हम यूनिट वहीं से कूलम लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमने कैलकुलेट करना है, वो हमारे पास आएगा Q1 Q2 ओवर FR स्क्वायर। यहाँ से यूनिट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो Q का यूनिट हमारे पास होता है कूलम, तो ऊपर आएगा कूलम स्क्वायर। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, यहाँ पे आएगा मीटर स्क्वायर। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो यूनिट बन रहा है दैट इज एक्चुअली C स्क्वायर। ऊपर जाके स्टूडेंट
न्यूटन की पावर हो जाएगी -1 और m की पावर हमारे पास हो जाएगी -2। तो ऑप्शन जो डी है दैट सीम्स टू बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 का, इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर एन इनवर्स न्यूटन इनवर्स m⁻²। तो दिस इज द यूनिट ऑफ फ्री स्पेस। अब चलते हैं व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल डबल द फोर्स, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, 1/4 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 1/4 ए ऑप्शन। अब चलते हैं हाउ मच ग्रेटर इज 1 माइक्रोकूलम कंपेयर टू एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। जो स्टूडेंट हमारे पास 1 माइक्रोकूलम होता है वो एक्चुअली होता है 10⁻⁻6। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन की वो होता है हमारे पास 1.6 × 10⁻⁻19। तो रफली स्टूडेंट अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं तो 19 हमारा ऊपर जाकर बनेगा 19-6, दैट मीन्स 10⁻13 इज द आंसर। तो 13 का हमारे पास आंसर आएगा ऑप्शन ए, 10⁻13 टाइम्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 क्या है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ -16 माइक्रोकूलम। कुछ ऐसे ऑप्शन दी हुई है, माइक्रोकूलम 16 क्वेश्चन नंबर 14 में। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, जो चार्ज हमें गिवन है, यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे Q = Ne। यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। Q हमें गिवन है 16 × 10⁻⁻6। यहाँ हम डिवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से 1.6 × 10⁻⁻19। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 10⁻13, इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻13 प्लस का आ जाएगा। और इधर अगर हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास बनेगा 10 ऊपर जाएगा 10⁻13। कुछ ऐसे की सिचुएशन है हमारे पास। तो रिजल्टिंग हमारे पास आंसर आ रहा है 10⁻13 टाइम्स, 10⁻14 सॉरी, क्योंकि एक 10 वो भी था। तो 10⁻14 टाइम्स इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ऊपर हमारे पास था 16 × 10⁻⁻6 और नीचे हमारे पास है 1.6 × 10⁻⁻19। ये सॉल्व करके आएगा 10⁻13 और ये स्टूडेंट सॉल्व करके आएगा 10। तो 10⁻14 हमारे पास रिजल्टिंग आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 कूलम ऑफ चार्ज, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं सेम फार्मूले से Q = Ne से। तो सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास कुछ आंसर C आने वाला है। Q = Ne वी कैन यूज हेयर। तो C विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 15th एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। 6 का स्टूडेंट हमारे पास जो आंसर था दैट वाज एक्चुअली वी हैव डिराइव्ड द यूनिट ऑफ दैट वाज एक्चुअली ए ऑप्शन। 6 का ऑप्शन था ए। सिमिलरली 7th का ऑप्शन था बी, 8th का ऑप्शन था डी। अब चलते हैं 9th के ऊपर। 9th का हमारे पास ऑप्शन था 1/4 ए, 10th का है बी ऑप्शन। 11th का स्टूडेंट हमारे पास था ऑप्शन डी, 11th का हमारे पास आंसर था डी। 12th का हमारे पास आंसर था 1/4। उसके बाद 13 का हमारे पास आंसर 10⁻13। अगर बात करें 14-15 की, 14 का हमारे पास आंसर था, 14 का हमने जो ड्राइव किया था दैट वाज एक्चुअली बी ऑप्शन। सिमिलरली 15 का हमारे पास आंसर था, अगर कैलकुलेशन करेंगे दैट विल बी ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। If Q is the charge on body at rest, then the charge on this body when it is moving with the speed b। यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली हमें यूज करना है
जो एक्चुअली चार्ज होता है स्टूडेंट, यहाँ इनवेरिएंट प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो चार्ज होता है दैट डज नॉट चेंज विद द स्पीड, मास तो चेंज हो जाता है लेकिन जो चार्ज है दैट इज एक्चुअली इनवेरिएंट, दैट डज नॉट चेंज विद स्पीड। तो 16 का हमारे पास आंसर आएगा क्यों। इट डज नॉट मैटर कि हाउ मच स्पीड इज दी विद विच द चार्ज इज मूविंग, द चार्ज विल रिमेन सेम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट हमारे पास है एब्सोल्यूट परमिटिविटी की हमसे वैल्यू पूछी है, जो भी हमें पता ही है कि 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और साथ में उसका एक प्रॉपर यूनिट भी होना चाहिए। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यूनिट के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 18 के ऊपर। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज, बोथ सोर्स, नन ऑफ। सोर्स चार्ज के ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर नहीं डिपेंड करती स्टूडेंट। यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए, सोर्स चार्ज के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा है सोर्स चार्ज, लेट्स से इट इज प्लस क्यू, इट इज प्लस क्यू, प्लस क्यू। ये स्टूडेंट हमारा है टेस्ट चार्ज, लेट्स से इट इज क्यू। तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करता है, सोर्स चार्ज के ऊपर, नॉट ऑन टेस्ट चार्ज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो हमें पता है ई जो होता है दैट इज एक्चुअली एफ ओवर क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज एफ ओवर क्यू। तो एफ स्टूडेंट हमारे पास है न्यूटन। चार्ज की बात करो तो दैट इज न्यूटन ओवर कूलम। तो अल्टीमेटली इट इज कमिंग न्यूटन कूलम इनवर्स। तो सी ऑप्शन सीम्स टू बी करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 19 सी ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्जेज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक, स्फेरिकली असिमेट्रिक। तो सिंगल चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज एक्चुअली स्फेरिकली सिमेट्रिक। उसका डिस्कस कर लेते हैं। व्हाई इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये हमारा है चार्ज, इसको हम चार्ज मानते हैं। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी लाइक दिस, समवट लाइक दिस। थोड़ा रिड्रॉ करते हैं ऐसे, स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा, समवट लाइक दिस। द रीज़न बीइंग स्टूडेंट हमारे पास जो ई का एक्सप्रेशन होता है दैट इज एक्चुअली 1/4 पाई, यू कैन से के ओवर आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखें, सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें आइदर ऑन दिस और एट दिस डिस्टेंस, दिस इज एक्चुअली आर। तो हमारे पास स्फेरिकली सिमेट्रिक आएगा बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज एक्चुअली सी, स्फेरिकली सिमेट्रिक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। आगे स्टूडेंट हमसे पूछा है द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल ऑफ मोमेंट। टॉर्क का भी नो बी साइन थीटा होती है, टॉर्क इज पी साइन थीटा। तो हमारे पास बी ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट, पी साइन थीटा, पी क्रॉस ई। आगे है क्वेश्चन नंबर 22। इलेक्ट्रो डाइपोल मूवमेंट जो होती है दैट इज एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी डाइपोल मूवमेंट। तो 22 का हमारे पास जो आंसर है दैट इज एक्चुअली ऑप्शन बी। अब चलते हैं वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, दैट इज आल्सो करेक्ट। वी कैन आइदर सिलेक्ट ऑप्शन बी और वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम the exact correct answer could be this, because actually it has mentioned from minus q to plus q. So C option is more suitable rather than B. तो क्वेश्चन नंबर 22 का we should select option C। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, वी नो इट स्टूडेंट को हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन है दैट इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू। तो यहाँ से एफ हम निकाल सकते हैं दैट इज एक्चुअली एफ इज इक्वल टू क्यू ई।
तो ये ऑप्शन हमारे पास सही होना चाहिए, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे चल क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे स्टूडेंट एक्चुअली हमसे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सोर्स चार्ज एट ए डिस्टेंस आर वेरीज एज। तो वी नो स्टूडेंट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमारे पास होता है दैट इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इसी r² को इसने ऊपर लेके गए r⁻²। तो ऑप्शन स्टूडेंट जो डी है दैट इज एक्चुअली करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 24। E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल के कारण स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज एक्चुअली सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है उसका बी ऑप्शन करेक्ट आना चाहिए, बी ऑप्शन सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। अब चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास डिमेंशनल फार्मूला क्या है। असल में स्टूडेंट हमारे पास जो ई होती है दैट इज एक्चुअली F/Q। तो F का डिमेंशनल फार्मूला हमारे पास होता है ml(T-2) मास इंटू एक्सेलरेशन और नीचे Q का होता है AT। इसको थोड़ा सा सिंपल, T हमारे पास ऊपर चले जाएगी, ऊपर जाके हमारे पास होगा -3 और A हमारे पास -1 बन जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 26 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। F/Q लिखेंगे, F/Q दैट स्टैंड फॉर ml(T-2) और नीचे लिखेंगे हम AT। इसको रीड एडजस्ट करेंगे तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। डाइपोल मूवमेंट स्टूडेंट जो होती है दैट इज एक्चुअली P इज इक्वल टू Q/2L। तो Q का हमारे पास यूनिट होता है कूलम और L का हमारे पास है मीटर। तो जो सी ऑप्शन है दैट इज एक्चुअली करेक्ट। कूलम मीटर इज द यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में स्टूडेंट एक्चुअली हमसे पूछा है डायमेंशनल फार्मूला डाइपोल मूवमेंट का पूछा है। वो तो यहाँ से क्लियर है, Q का डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास होता है AT। L का हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला L। सो ATL, तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ रही है क्वेश्चन नंबर 28 की। ATL दैट मीन्स M0 साथ में ऐड हम कर देंगे, M0। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट और क्वेश्चन नंबर 28। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 में है एक क्यूब है, उसके अंदर हमने एक चार्ज इनक्लोज्ड। तो 2 फेसिस से फ्लक्स कितनी आ रही है, कुछ ऐसे है हमारे पास क्यूब समवट लाइक दिस। इसके अंदर एक चार्ज है समवट लाइक दिस हेयर। तो 2 फेसिस से फ्लक्स पूछी है, फॉर एग्जांपल हेयर से और एंड हेयर से। जो टोटल फ्लक्स होती है एक्चुअली स्टूडेंट दैट इज एक्चुअली Q/ε0। जो टोटल फ्लक्स है, अगर हम एक फेज से बात करें तो एक फेज से स्टूडेंट हमारी क्यूब के होते हैं 6 फेसेस। ए क्यूब इज हैविंग 6 फेसेस। क्यूब के हमारे पास होते हैं 6 फेसेस। तो एक फेज से हमारी फ्लक्स होगी Q/6ε0। लेकिन ये हमसे पूछ रहा है 2 फेसेस से, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2। तो थोड़ा इसको सेटिंग करेंगे तो ये हमारे पास कटिंग करेंगे तो Q/3ε0 बनेगा। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 29। एक फेज से हम टोटल फ्लक्स है Q/ε0, एक फेज से Q/6ε0 और 2 फेसेस से हमारी बनेगी Q/3ε0। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। 30 में स्टूडेंट है द एंगल बिटवीन डाइपोल मूवमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल पॉइंटेज। यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये स्टूडेंट हमारे पास एक्चुअली एक डाइपोल है, लेट्स से थंबड लाइक दिस। यहाँ पे है -Q चार्ज और यहाँ पे है हमारा +Q चार्ज। ये हमारी इसकी एक्सियल लाइन है, दिस इज इट्स एक्सियल लाइन। यहाँ पे वो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 30 में।
क्वेश्चन नंबर 30 में स्टूडेंट हमारा जो रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक, यहाँ पे जो हमारा रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज एक्चुअली इन दिस डायरेक्शन। डाइपोल मूवमेंट भी हमारी इसी डायरेक्शन में है। डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सेम ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब दोनों के बीच एंगल हमारा है 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 30 का हमारे पास ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन एज वेल एज जो डाइपोल मूवमेंट है दे आर इन दी सेम डायरेक्शन, तो एंगल हमारा होता है 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। अगर इक्वाटोरियल लाइन की बात करें, इक्वाटोरियल में स्टूडेंट एक्चुअली अपोजिट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा डाइपोल है, लेट्स से दिस इज अवर डाइपोल माइनस क्यू, दिस इज अवर प्लस क्यू, ये हमारी है इक्वाटोरियल लाइन। डाइपोल हमारी स्टूडेंट इस डायरेक्शन में है डाइपोल मूवमेंट, और अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की वो हमारी है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एंगल हमारा है 180 डिग्री, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 31 का बी। इक्वाटोरियल पे 180 होता है जबकि एक्सियल लाइन के ऊपर इट इज 0 डिग्री। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टूडेंट जो नेट फोर्स होती है वो तो होती है 0, जबकि जो टॉर्क होती है दैट इज नॉन जीरो। तो यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ टाइम बोर्ड में आ चुका है। यूनिफॉर्म में नेट फोर्स इज 0 जबकि जो टॉर्क है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो सी ऑप्शन सीम्स टू बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 32। लेकिन अगर हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो वहाँ पे स्टूडेंट दोनों ही नॉट इक्वल टू 0 होती हैं, बिकॉज टॉर्क एंड फोर्स बोथ आर एक्सर्टेड ऑन दी डाइपोल। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इज 0 व्हेन थीटा इज। पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास एक्सप्रेशन होता है एक्चुअली U इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी को अगर हमें 0 करना है तो थीटा को हमें स्टूडेंट करना पड़ेगा 90 डिग्री, कॉस 90 0, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 90 डिग्री। तो कॉस 90 0, अल्टीमेटली U हमारी बन जाएगी 0। तो 33 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में स्टूडेंट हमसे पूछा है डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल वेरीज एज। तो यहाँ स्टूडेंट बेसिकली डाइपोल के कारण हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कुछ ऐसे वेरी करती है आर क्यूब से। तो इस आर क्यूब को हम ऊपर लेके जाएंगे तो डेट विल बिकम r⁻³ तो डी ऑप्शन सीम्स टू बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 34। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 में स्टूडेंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इन फ्री स्पेस इनक्लोजिंग चार्जेस। तो इसका हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज सी Q/ε0। तो दिस इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 35। आप चलते हैं 36 पे। 36 पे है एक हमारे पास क्लोज सरफेस है दैट एक्चुअली इनक्लोजेज समवट लाइक दिस। उसके अंदर एक डाइपोल को हमने प्लेस किया है लाइक दिस। जब भी कोई क्लोज सरफेस एक डाइपोल को इनक्लोज करती है जो हमारी फ्लक्स होती है दैट इज एक्चुअली 0। द रीज़न बीइंग कि हमारा जो नेट चार्ज होता है दैट इज एक्चुअली 0 -Q + Q दैट इज 0। तो नेट चार्ज हमारे पास है 0, तो फ्लक्स हमारी 0 होगी स्टूडेंट, बिकॉज फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε0। क्वेश्चन नंबर 36 का हमारे पास आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में स्टूडेंट हमसे पूछा है कि अगर फ्लक्स हमें गिवन है, अगर हम साइज ट्रिपल कर दें तो व्हाट विल हैपन। तो जो एक्चुअली हमारी फ्लक्स होती है दैट इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो फ्लक्स तो हमारी सेम ही रहेगी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर जो है दैट विल बी आंसर सी। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 पे है व्हाट इज द चार्ज ऑन ए मेटल व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट। तो अगर एक हमारे पास नेचुरली है जितना एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है उतना ही चार्ज रहेगा। तो ए का हमारे पास जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी
ऑप्शन ए 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में स्टूडेंट हमारे पास है ए स्टेशनरी चार्जेज प्रोड्यूसेस। तो हमेशा ही स्टेशनरी चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करता है, नॉट मैग्नेटिक फील्ड। जो मूविंग चार्ज होता है वो स्टूडेंट प्रोड्यूस करता है बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट, वो वी नो स्टूडेंट फ्रॉम अवर बेसिक, दैट इज एक्चुअली सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। कांस्टेंट वैल्यू होती है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट वी नो दैट इज एक्चुअली स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नोट करने वाली बात है यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, इनफाइनाइट प्लेन शीट, लेट्स से द चार्ज इज लाइक दिस। तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज एक्चुअली सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। और नोट करने वाली बात है स्टूडेंट कि दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन दिस डिस्टेंस आर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन शीट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 में स्टूडेंट हमारे पास है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इसका ऑप्शन हमारे पास आएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ एयर इज, एयर का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट स्टूडेंट 1 होता है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 1 होता है। तो साथ में ऑप्शन ए है, दैट इज एक्चुअली इट्स परमिटिविटी नॉट डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। क्वेश्चन नंबर 44 पे चले। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा जो डाइपोल है दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस करता है, वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था, टॉर्क एज वेल एज फोर्स। तो 44 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। 45 पे चलते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज स्फीयर इज, सेंटर पे है, सरफेस पे है, इन्फिनिटी पे है। तो सरफेस के ऊपर हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है दैट इज एक्चुअली मैक्सिमम, सरफेस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 46 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमें रिलेशन पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वाटोरियल लाइन। असल में स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास डाइपोल -q + q, ये इसकी है एक्सियल लाइन, दिस इज एक्सियल लाइन। यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है EA, दैट इज एक्चुअली हैविंग मैग्नीट्यूड ट्वाइस दैट इज प्रेजेंट ऑन इक्वाटोरियल लाइन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो EA है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E इक्वाटोरियल। तो यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन स्टूडेंट करेक्ट बन रही है, E एक्सियल इज ट्वाइस ऑफ E इक्वाटोरियल। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल का स्टूडेंट इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 48 पे चलते हैं। व्हेन डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम देन द एंगल बिटवीन डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैंडर्ड। स्टेबल इक्विलिब्रियम में स्टूडेंट हमारे पास होता है जब हमारा जो डाइपोल है दैट एक्चुअली बिकम अलाइंड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो जब हमारा जो डाइपोल है दैट विल गेट अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारा एंगल जो होगा दैट विल बी 0। तो 48 का हमारे पास आंसर आएगा ऑप्शन ए ऑप्शन 0 डिग्री। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। जब हमारा डाइपोल दैट इज बिकम्स अलाइंड with the direction of electric field then it will be in stable equilibrium, तो थीटा will be 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 49 में स्टूडेंट हमसे पूछा है चार्ज स्फेरिकल शेल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे वेरी करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली। यहाँ तक स्टूडेंट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसका आंसर तो आएगा सी। यहाँ तक सरफेस तक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0। जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारा एक स्फेरिकल शेल, ये हमारे पास है सेंटर में चार्ज, यहाँ सारे इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट इनसाइड होता है 0, ये 0। ये हमारा है एक्चुअली डिस्टेंस r, दिस डिस्टेंस इज r। और यहाँ पे इसकी होती है मैक्सिमम वैल्यू सरफेस के ऊपर, यही शो की है यहाँ पे, दिस इज एक्चुअली शोन मैक्सिमम वैल्यू।
उसके बाद जैसे हम आगे जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती है, दैट एक्चुअली रिड्यूसेस। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर स्फेरिकल शेल। अब चलते हैं 50 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट ई इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर के कारण। सॉलिड स्फीयर के कारण स्टूडेंट एक्चुअली कुछ ऐसे वेरिएशन होती है जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, दैट इज एक्चुअली ड्यू टू स्फेरिकल शेल। अगर बात करें सॉलिड स्फीयर की, ऐसे है सॉलिड स्फीयर, तो ये हमारा है डिस्टेंस, ये हमारा डिस्टेंस है r, दिस इज r। तो जैसे जैसे हम सेंटर पे तो जीरो होती है, जैसे जैसे हम सरफेस की तरफ जाते हैं तो ई और आर के बीच रिलेशन होता है, ई इज प्रोपोर्शनल टू आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो लीनियर ग्राफ बनता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी आना है, क्योंकि पहले लीनियरली वेरी करती है, उसके बाद इट फॉल्स। जैसे हम बाहर जाते हैं तो फॉल करती है, जैसे हम बाहर जाते हैं स्फीयर के, देन इट फॉल्स लाइक दिस। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 50। आगे चलते हैं क्वेश्चन लास्ट 51 पे। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है परमिटिविटी फ्री स्पेस की। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 53, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन। क्वेश्चन नंबर 53 भी क्यू इक्वल टू एनी फार्मूला यूज करना है, इसका ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 50 में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हमसे पूछी है। फ्लक्स स्टूडेंट हमारे पास होती है एक्चुअली क्यू, फ्लक्स होती है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, लाइक दिस। और आल्सो वी कैन ड्राइव दिस एक्सप्रेशन फाई इज इक्वल टू ई एस। ई की जगह लिखेंगे हम फोर्स ओवर चार्ज, यहाँ पे एस, यहाँ पे फोर्स का पहले डिमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, दैट विल बी एम एल टी माइनस 2। फिर एस का लिखेंगे एल स्क्वायर एरिया का, क्यू का लिखेंगे ए टी। इसको स्टूडेंट हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ए ऑप्शन आ जाएगी करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। सो आई होप स्टूडेंट दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। I hope you might have understood. Please do not forget to share my video. Thank you very much.